इस वीडियो में इंजीनियर डोर्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में उसकी मेकिंग का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। ये 8 mm की शीट मिलती है मुख्तलिफ फिनिश के अंदर, यानी ओक के अंदर, ऐश विनियर के अंदर। तो जो भी सबसे पहले डिजाइन फाइनल होता है कस्टमर के साथ कि उसका डिजाइन क्या होगा, ये शीट पहले रॉ फॉर्म में इस तरह होती है, 8x4 की शीट। इस शीट को आप देखिए, ये ऐश विनियर है 8 mm का और सीएनसी से ये हुआ है, यानी सीएनसी पे हमने इसका डिजाइन बना लिया। ये वो डिजाइन जो हमने अपने कस्टमर के लिए उसे पसंद करवाया है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये पैटर्न चल रहा है और ग्रूव्स भी बीच में चल रहे हैं। ऐश विनियर 8 mm की ये शीट है। इसके अभी मैं इस वीडियो के अंदर क्लिप्स भी लगा दूंगा कि इसका प्रोसेस क्या है सीएनसी का, सीएनसी पे ये किस तरह से राउटर के ऊपर जो है इसकी सारी पैटर्निंग की जाती है। तो आप ये देखिए कि ये एक साइड है शीट की, दूसरी साइड शीट की वहां पड़ी हुई है। ये दिखाइए जी शीट। अब ये डिजाइन फाइनल हो गया। इसका जो भी डिजाइन कस्टमर से फाइनल हो, जो भी शीट लगनी हो, वो फाइनल होने के बाद अब इसको हमने इस फट्टे के ऊपर रखना है। ये इसका वर्क स्टेशन है, रखिए जी यहाँ पे। अब इसके सॉलिड फ्रेम की बारी आती है। चूंकि ये दरवाजे कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत सारा इन दरवाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ना सिर्फ कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि इनमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे मॉडर्न डिजाइन आप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूं। ये फ्रेम पकड़िए, जो भी सॉलिड वुड का आपने यूज करना है, इस तरह फ्रेम बनाया जाता है सॉलिड वुड का। और ये फ्रेम यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करके इसको ग्लू के साथ यहाँ पे चिस्पा किया जाता है ताकि इसमें पकड़ आ जाए। इस फ्रेम को इस दरवाजे के साइज के मुताबिक बनाकर इसके साथ प्रेस किया जाता है। फ्रेम को पेस्ट करने से पहले इसके ऊपर ग्लू लगाया जाएगा, वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे अच्छी क्वालिटी के ग्लू का इस्तेमाल हम अपने हर कस्टमर की साइट पे करते हैं, क्योंकि इसकी पकड़, इसकी प्रेस में ग्लू का बहुत अहम किरदार है। ग्लू की कोटिंग के बाद इसके फ्रेम को उठाकर उल्टा रखकर इसके ऊपर प्रेस करेंगे। उठाओ भाई। ये 8 mm की शीट जो मैंने आपको दिखाई है, उसका दूसरा पार्ट यानी दूसरी साइड वाली शीट को नीचे रखा गया है। उसका डिजाइन वाला पार्ट बिल्कुल नीचे बेस पे है। और अब फ्रेम को ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर प्रेस किया जा रहा है। अभी मैनुअली हाथों से किया जाएगा। अगला स्टेप भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंजीनियर डोर में जो फ्रेम है सॉलिड वुड का लगता है और उसका स्ट्रक्चर मजबूत हो, उसमें वजन हो और उसमें ताकत हो। तो ये आप बरियां देख रहे हैं सॉलिड वुड की, जो हमारे कारखाने में मौजूद होती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके पूरे स्ट्रक्चर में भराई करना इसको बोलते हैं। खुसूसी तौर पे जहां दरवाजे का हैंडल लॉक आता है, मैं आपको दिखाता चलूं, बेटा इधर होना। ये जो जगह है जहां पे हैंडल लॉक आना है, यहाँ पर हम जोड़कर ये सारी बरियां लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा चौड़ाई में सॉलिड वुड की बरियां चाहिए होती हैं, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे का हैंडल लॉक लगा है। जिसमें हमने बरियां काट के लगाई हैं। अब इसी 8 mm की ऐश प्लाई की जो शीट है, इसके ऊपर ग्लू इसकी बैक साइड पे दोबारा लगना शुरू हो गया दूसरी शीट के ऊपर, क्योंकि इसने ऊपर जाके उसके प्रेस होना है।
ले जी, दूसरी साइड वाली शीट पे ग्लू मुकम्मल लग चुका है और उसके बाद दोबारा इस फ्रेम के ऊपर ग्लू लग रहा है जिसके ऊपर इस शीट ने प्रेस होना है। ले जी, ग्लू का काम होने के बाद अब इस शीट को भी इसके ऊपर रखा जाएगा और प्रेसिंग में लेकर जाएंगे। ले जी, शीट ऊपर इसके रखी गई है। अब प्रेसिंग से भी पहले इसको पक्का करने के लिए कील का इस्तेमाल किया जाएगा। कील लगा के इसको पक्का करने के बाद अब इसको प्रेस किया जाएगा प्रॉपरली। इसके ऊपर शीटें रखी जाएंगी ताकि ये प्रॉपरली प्रेस हो जाए और कम से कम 24 घंटे के लिए ये प्रेसिंग का प्रोसेस चलेगा। इसको पूरा वजन डाल दिया गया है। प्रेस का इसका काम स्टार्ट हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे जब ये मुकम्मल प्रेस हो जाएंगे और उसके बाद ये दरवाजा कैसे फिनिश होता है। ले जी, प्रेसिंग का टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब दरवाजे को बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि प्रेस होने के बाद दरवाजा कैसा लग रहा है। ले जी, दरवाजा मुकम्मल तौर पे प्रेस हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इस दरवाजे के ऊपर चपटी लगाई जाएगी चारों साइड से इसको फिनिश करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि इंजीनियर डोर जरूर बन रहे हैं लेकिन इसमें पूरी भराई, इसका फ्रेम सारा सॉलिड में बना है और अब इसकी जो इस पे चपटी लग रही है वो भी सॉलिड वुड की लग रही है। इंजीनियर डोर्स में बहुत सारी वैरायटी होती है। आप इसका मटेरियल भी डिफरेंट तरह का यूज़ कर सकते हैं। मसलन जो फ्रंट पे शीट लगनी है वो आप MDF की जगह या प्लाई शीट की बजाय आप HDF या HDX की शीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिज़ाइंस की भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप अपने कस्टमर को डिफरेंट तरह के डिज़ाइन पसंद करवा सकते हैं और मॉडर्न घरों में आजकल इंजीनियर डोर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसे इंजीनियर डोर्स लगवाना चाहते हैं तो देर किस बात की है, आज ही handyhand.pk से राब्ता कीजिए।